दीदी, अब शायद आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दीदी, हम रहते तो हैं स्वर्ण भवन में, पर पिताजी के सर पे बहुत कर्जा है। हम जानते हैं जितनी दुकानें हैं उन सब के मामले अदालत में चल रहे हैं। बस कर आभा, मैं सब समझ गई, पर अफसोस इस बात का है कि बहुत देर से समझी हूं। ये सच है कि इन्होंने मुझे पिताजी से 25 लाख रुपए मांगने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं पिताजी से वो पैसे नहीं लूंगी। ये बात आप दिल पे मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। बस किसी तरह हमारी दुकानों के अदालती मामले सुलझ जाएं, सबकी पाई पाई चुका देंगे हम। पिताजी, एक बहुत अच्छी खबर है पिताजी। क्या बेटा? इनका फोन आया था, कह रहे थे कि वो जो पैसों की जरूरत थी वो अब नहीं है। क्यों? वो इन्हें कोई बिजनेस में पैसा लगाने वाला भागीदार मिल गया है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। पिताजी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? हमने पूछा नहीं, कोई चंदा मांगने वाला होगा। दीवान साहब ने अंदर वाले बैठक खाने में बिठा लिया है। कहो यशोधर। ठाकुर साहब, अब आप जैसे बड़े आदमी को कैसे समझाऊं? मेरा कहने का मतलब था कि बहुत कर्जा हो गया है आपके सर पर, तो थोड़ा बहुत और पैसा लेकर आप क्यों नहीं स्वर्ण भवन मुझे भेज देते? मुझे भेज देते। मिल गया ना जवाब? जवाब देने से पहले आपने सवाल समझा नहीं ठाकुर साहब। तो समझ लीजिए, अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपको इस स्वर्ण भवन से निकाल बाहर नहीं किया तो यशोधर अपने बाप का नहीं, धक्के मार के बाहर निकालो इस आदमी को। निकलो यहां से, निकलो यहां से। ये क्या किया आपने? जो किया, संस्कारों की बेड़ियों ने उससे ज्यादा करने की आज्ञा नहीं दी हमें। दीदी, क्या कहा यशोधर ने? पिताजी पर कर्जा है? वो हमें स्वर्ण भवन से निकाल देगा? कब तक इस तरह अपने आप में उलझे रहोगे ठाकुर? लेकिन क्या सोचा है कि तुम्हारे परिवार पे क्या बीती होगी? आज के दिन ठाकुर ठाकुर बन के रहो, उतार फेंको ये उदासी की धूल चेहरे से। खाना परोसिए हम सभी के लिए। शायद आप जानती नहीं है, जब तक आप हमारी थाली ना लगाए हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता। आभा, बैठो बेटा, बैठो, बैठिए। हम कुछ कहना चाहते हैं सभी से। यशोधर या कोई और, हमारा ये स्वर्ण भवन हमसे कभी छीन नहीं सकता है। चकोर चांद की चाहत में अपनी जान दे देता है, लेकिन चांद को कभी हासिल नहीं कर पाता। तुम्हें अपने पिताजी पर भरोसा है ना प्रकाश?